नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। आज से हम ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे सॉफ्टवेयर, ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर की सहायता से और ऑर्डिनो बोर्ड की सहायता से। वो पहला जो प्रोजेक्ट होगा वो एलईडी ब्लिंकिंग रिपीटेडली एलईडी ब्लिंक होगी ऑन फॉर 0.5 सेकेंड्स एंड ऑफ फॉर 0.5 सेकेंड। मतलब 0.5 सेकेंड के लिए ऑन होगी, 0.5 सेकेंड के लिए ऑफ होगी। अगेन फिर यही प्रोसेस चलती रहेगी कंटिन्यूअसली फॉर इनफाइनाइट टाइम्स, या जब तक हम उसे कनेक्ट करे रहेंगे, ऑर्डिनो बोर्ड को सप्लाई देते रहेंगे। ये हो जाएगा पहला प्रोजेक्ट। इस 0.5 सेकंड को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो एक हम वेरिएबल यूज कर लेंगे, उसमें टी की वैल्यू जितनी भी पुट करेंगे उतना हो जाएगा। मतलब स्पीड को हम ब्लिंकिंग स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। सिमिलरली एक और इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हम 3 टाइम्स ऐसा करेंगे इसमें कि ऑन ऑफ होगा 0.2 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 सेकंड्स के लिए ऑफ रखेंगे। देन फिर ऑन ऑफ होगा 0.2 सेकंड के लिए, फिर 2 सेकंड के लिए ऑफ रखेंगे। और यही स्पीड हमारी, यही जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जब तक कि हम बोर्ड को पावर सप्लाई देते रहेंगे। तो ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो एक तो हमें पीसी या लैपटॉप की आवश्यकता होगी। दूसरी चीज हमें चाहिए ऑर्डिनो यूनो बोर्ड, क्योंकि अभी हम ऑर्डिनो यूनो की सहायता से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके बताएंगे आपको। एक केबल की आवश्यकता होगी जो कि ऑर्डिनो से किससे कनेक्ट हो जाए, हमारे पीसी से कनेक्ट हो जाए, जिससे कि हम प्रोग्रामिंग कर सकें। आईडीई सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या फिर ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इससे पहले वाले, इस सीरीज के पहले वाले वीडियो में हमने प्रोसेस बताई है कैसे इंस्टॉल करना होता है, उसको देख लीजिएगा। एक ब्रेडबोर्ड की आवश्यकता होगी आपको। जंपर वायर्स की जरूरत पड़ेगी कुछ। एक एलईडी की आवश्यकता होगी और आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए पड़ेगा 50 ओम से लेके 470 ओम तक, या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एलईडी को डायरेक्टली बोर्ड की 5 वोल्ट पिन से कनेक्ट करके आप कोई रेजिस्टेंस लगा के देखिएगा। उससे अगर एलईडी प्रॉपर ग्लो कर रही है तो वो रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, इस प्रोजेक्ट को बनाना। इसमें आपको क्या करना है, ये हमारा ऑर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड है, ऑर्डिनो यूनो। इस पे देखिए ये जो ग्राउंड पिन दिख रही है आपको, यहाँ पे हमने 2 नंबर पिन का यूज किया है। आप चाहें तो कोई और नंबर पिन का भी यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में आप 2 की जगह कोई और नंबर डालेंगे। ये जो पिन्स आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बारे में आपको समझाया था, वो देख लीजिएगा। तो इन पिन में से कोई भी एक पिन हम यूज कर लेते हैं। तो इसमें हमने 2 नंबर की पिन का यूज किया है। तो 2 नंबर की पिन हमने आउटपुट की तरह यूज की है, जिससे कि हम एलईडी को ग्लो कराएंगे। तो देखिए इस 2 नंबर की पिन को हमने किससे कनेक्ट किया है, एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो हमने रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है। और रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल इस वाइट वायर से होते हुए, और देखिए ग्राउंड से, किसके, हमारा जो ऑर्डिनो यूनो बोर्ड है उसकी ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हो गई है इसकी सर्किटरी। इस पे ध्यान रखना है कि 2 नंबर पिन जो है हमारी ऑर्डिनो की, जो ये 2 नंबर पिन है, इस 2 नंबर की पिन को हमने आउटपुट की तरह यूज किया है। मतलब इसको जब हम पिन मोड में सेट करेंगे तो इसको आउटपुट पिन की तरह यूज करेंगे। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है और कैसे हम एलईडी को ब्लिंक कराएंगे। तो पहले हम फर्स्ट प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि कैसे हमें प्रोग्रामिंग करना है, उसका क्या क्या कैसे करना होगा। सबसे पहला काम हमें करना होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन का। वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे समझ लीजिए 3 पार्ट आपको करना होगा। एक वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, एक वॉइड सेटअप होगा, एक वॉइड लूप होगा। अभी क्या क्या होते हैं ये समझाते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में जैसे हमें कोई वेरिएबल की आवश्यकता पड़ रही है, मान लीजिए जैसे डिले की आवश्यकता पड़ेगी, टाइम की, कितने टाइम तक ऑन करना है, कितने टाइम तक ऑफ करना है, तो उसकी वैल्यू कितने सेकंड लेना है, कितने मिली सेकंड लेना है, वो हमें सेट करना पड़ेगा। या कोई और वेरिएबल, जैसे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, इंटीजर आई ए बी सी, वो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है। सबसे पहला पार्ट ये हो जाएगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है वॉइड सेटअप फंक्शन।
ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको फंक्शन बोलते हैं। तो वॉइड सेट ऑफ फंक्शन, वॉइड सेट ऑफ फंक्शन क्या है? यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है जो इस ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर में जब हम इसे रन कराएंगे तो ये एक बार ही रन होगा, एक बार ही एग्जीक्यूट होगा ये फंक्शन। और इसका काम होता है, इसमें वो चीजें लिखी जाती हैं इस फंक्शन के अंदर जो केवल वन टाइम हमें इनको सेट करना है, या ये बोल सकते हैं कि हमें सेटअप कैसे करना है वो इसमें डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि पिन का मोड हमें डिसाइड करना है। यहाँ पे जैसे हमने पिन, इस प्रोग्राम में हम पिन नंबर 2 का यूज करने वाले हैं, डिजिटल पिन का, तो वो डिजिटल पिन हम इनपुट की तरह यूज करेंगे या आउटपुट की तरह यूज करेंगे। तो चूंकि इस पे हमें एलईडी कनेक्ट करना है, तो एलईडी को ग्लो कराना है या एलईडी को ऑफ करना है, तो इसका मतलब है कि हमें इस 2 नंबर पिन से आउटपुट देना है, किसको? एलईडी को देना है। 2 नंबर पिन का आउटपुट हमें एलईडी पे देना है, तो इसका मतलब है 2 नंबर पिन को हमें सेट करना पड़ेगा किसकी तरह? आउटपुट की तरह। तो 2 नंबर पिन का मोड हम किसकी तरह सेट करेंगे? आउटपुट की तरह सेट करेंगे। और एक बार सेट हो गया तो पूरे प्रोग्राम में ये हमेशा आउटपुट की तरह काम करेगी, पिन नंबर 2। तो वॉइड सेट ऑफ फंक्शन में जो भी चीजें हम लिखते हैं वो सिर्फ एक बार में एग्जीक्यूट हो जाती हैं, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। तो ये सेटअप के लिए होता है वॉइड सेटअप फंक्शन। इसके बाद एक और फंक्शन होता है जो होता है हमारा वॉइड लूप फंक्शन। वॉइड लूप फंक्शन के अंदर वो चीज लिखते हैं हम, या वो पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखते हैं जिस प्रोग्राम को हमें बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट करना है। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि 0.5 या 0.2 सेकंड, जो भी हम चाहें, जितना भी टाइम चाहें उतने टाइम तक एलईडी को पहले ग्लो करना है, फिर उतने सेकंड के बाद एलईडी को ऑफ करना है। मतलब पहले एलईडी ऑन होगी, फिर एलईडी ऑफ होगी, और यही चीज हमें रिपीट करते रहना है। तो ये कैसे करेंगे हम? कि सबसे पहले तो हम एलईडी को ऑन करेंगे किसी तरह से। एलईडी को ऑन करने का मतलब है 2 नंबर पिन का जो 2 नंबर पिन का आउटपुट है वो हमने एलईडी को दिया है, तो पिन नंबर 2 को हमें हाई पे लाना पड़ेगा। इसके बाद हमें कुछ सेकंड का क्या करना पड़ेगा? डिले करना पड़ेगा। कितना सेकंड का डिले? जितने सेकंड तक हम चाहते हैं कि एलईडी ऑन बनी रहे उतने सेकंड तक का हम डिले करेंगे। डिले का मतलब होता है कि अगर इसके आगे कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ है तो वो तब काम करेगा जबकि इतना टाइम निकल जाएगा। तो पहले हमने एलईडी ऑन की, अब एलईडी ऑन बनी रहेगी कब तक? जब तक कि इतना सेकंड, जितना भी डिले हमने दिया वो ना हो जाए। जैसे ही वो टाइम खत्म होता है तो एलईडी अपने आप ऑफ नहीं होगी, फिर हमें एलईडी को ऑफ करने के लिए कोई ना कोई कमांड देना पड़ेगा। तो हम फिर क्या करेंगे? एलईडी को ऑफ करेंगे। अब एलईडी ऑफ हो चुकी है, फिर हमें कुछ टाइम का डिले देना पड़ेगा। जितने टाइम तक हम एलईडी को ऑफ करना चाहते हैं तो उतना डिले दे दिया, और यही प्रोसेस अब हमें कंटिन्यूअसली करना है कि एलईडी ऑन, एलईडी ऑफ, फिर एलईडी ऑन, फिर एलईडी ऑफ। तो इसी लूप को हम कंटिन्यूअसली चलाएंगे, तो यही चीज हमें रिपीट करते जाना है। और डिले टाइम की वैल्यू हम यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे टी, और उस टी की वैल्यू बार बार चेंज करेंगे तो डिले की वैल्यू भी बार बार क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो ये फ्लो चार्ट हो गया कि किस तरीके से हमें प्रोग्रामिंग करना है। तो इस फ्लो चार्ट की सहायता से हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग कैसे करना है। तो ये हमारा ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर है, या आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको हमने ओपन कर लिया, और सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम अपना जो हमारा ब्रेडबोर्ड है और ऑर्डिनो का जो कनेक्शन है वो हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो केबल है ऑर्डिनो की उसको हमारे पीसी से, लैपटॉप से कनेक्ट कर देना है। इतना काम हमने कर लिया। इसके बाद टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करके ऑर्डिनो बोर्ड पे आना है और देखना है कि हमारा ऑर्डिनो बोर्ड अगर ऑर्डिनो यूनो है तो हमें ऑर्डिनो यूनो पे सिलेक्ट करना है, ये ऑलरेडी टिक है। दूसरी चीज, पोर्ट पे आना है हमें, कम्युनिकेशन पोर्ट पे। और कम्युनिकेशन पोर्ट भी हमने पुराने वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था कैसे सेट करना होता है, तो कम्युनिकेशन पोर्ट भी हमें सेट कर लेना है। ये काम हमारा हो चुका। अब हम प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग कैसे लिखना है हमें? सबसे पहले फ्लो चार्ट में हमने बताया था कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल मतलब जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, वो वेरिएबल क्या होगा कि हमें डिले कितना देना है। अगर हम वो वेरिएबल यूज ना करके हम वहां पे सीधा डिले देंगे
तो हमें बार बार हर जगह टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो एक ही बार ऊपर टाइम चेंज करेंगे तो अपने आप उसके अकॉर्डिंग टाइम चेंज हो जाएगा। तो एक हम वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं कि इंटीजर टी, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया जो डिले हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे सेट करेंगे ये हम अभी आपको रख के बताएंगे। अभी सिर्फ वेरिएबल मान लीजिए, थोड़े टाइम में हम इसकी वैल्यू सेट करना बताएंगे। इसके बाद अब हम आते हैं पहले फंक्शन पे, जो कि हमने बोला था ऐसा फंक्शन जो कि एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, उसमें सिर्फ हमें सेटअप करना होता है, वो होता है हमारा void सेटअप। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो जैसे लेटर्स लिख रहे हैं कैपिटल स्मॉल, वो वैसे ही लिखना है, वो एक पर्टिकुलर उनका फॉर्मेट होता है। ये ब्रैकेट जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि void सेटअप फंक्शन। अब इस फंक्शन अच्छा ये ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर टी लिखा है उसके बाद सेमीकोलन लगाया, ये कंपलसरी है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म हो चुका है। अगर सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी आपकी। void सेटअप एक फंक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है। इसका मतलब है कि ये अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है, ये आगे चलेगा। अब इसके अंदर एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं या एक ही हो सकती है, तो यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब void सेटअप के अंदर जो भी हम लिखना चाहें, कर्ली ब्रैकेट देखिए ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, नहीं होता तो आप क्लोज कर लेते। इसके अंदर पे हमें लिखना है, अब हम क्या चाहते हैं, हम 2 नंबर पिन को आउटपुट पिन की तरह यूज करना चाहते हैं। जो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है ऑर्डिनो यूनो में, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन जो 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है, उनमें से कोई भी एक पिन का यूज कर सकते हैं। तो हमने 2 नंबर पिन का यूज किया है और 2 नंबर पिन को हमें सेट करना है इसका मोड आउटपुट की तरह। तो हमें लिखना पड़ेगा पिन MODE मोड। यहाँ ध्यान रखना M को कैपिटल लिखना है। पिन और मोड जहां दूसरा वर्ड स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल, पिन मोड ऐसा ही लिखना है, अदरवाइज एरर आ जाएगी। पिन मोड में हम चाहते हैं कि 2 नंबर पिन हमारी आउटपुट की तरह काम करे, तो 2 कॉमा यहाँ पे कैपिटल में लिखना है और ये कैपिटल में ही रहेगा। जैसे हम लिख रहे हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप चेंज कर देंगे तो एरर आ जाएगी। स्मॉल में लिखेंगे या कुछ और लेटर्स यूज करेंगे तो एरर आ जाएगी। ये ब्रैकेट लगाया, सेमीकोलन, सेमीकोलन मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। पिन मोड हमने 2 नंबर पिन को आउटपुट की तरह यूज कर लिया। अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया, ये वाला फंक्शन जो है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। अब ये फंक्शन कंप्लीट। इसके बाद अब हम लेंगे दूसरा फंक्शन, और दूसरा फंक्शन क्या होता है, void लूप फंक्शन। void लूप फंक्शन को हम अगेन स्टार्ट कर, सॉरी void नहीं लिखा, void लूप फंक्शन। void लूप फंक्शन को हम अगेन स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट से। इसके अंदर भी अब हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये कर्ली ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, अगर नहीं हुआ होता तो एंटर मारने पे क्लोज हो गया, नहीं हुआ होता तो हमें लिखना पड़ता। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि एलईडी को ग्लो कराना है, मतलब एलईडी को हाई करना है। तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है डिजिटल राइट, राइट WRITE। तो हमें लिखना है डिजिटल, ध्यान रखना जब 2 वर्ड आ जाते हैं तो पहला लेटर कैपिटल RITE ऐसे ही लिखना है। डिजिटल राइट में हमें क्या करना है, उस पिन को हाई करना है जिस पिन को हमने आउटपुट की तरह यूज किया है। कौन सी पिन को यूज किया है आउटपुट की तरह, 2 नंबर पिन को। तो हमें इस 2 नंबर पिन को क्या करना है, हाई कर देना है। तो 2 नंबर पिन को हाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना है 2 कॉमा और कैपिटल में हाई, मतलब अब 2 नंबर पिन क्या है हमारी, हाई हो जाएगी, सेमीकोलन लगा दिया। अब 2 नंबर पिन अगर हाई हो चुकी है हमारी, तो अगर हमने 2 नंबर पिन से एलईडी कनेक्ट की होगी तो एलईडी पे भी हाई सप्लाई पहुंचेगी, मतलब 5 वोल्ट पहुंचेगी। और एलईडी की सीरीज में एक रजिस्टर भी लगाया था हमने, आपको सर्किट में दिखाया था, एक्सप्लेन किया था, तो वो सर्किट में आपको दिख रहा होगा। तो उससे क्या होगा, जैसे ही 2 नंबर पिन हाई होगी एलईडी ग्लो होने लगेगी। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है हमने कि 2 नंबर पिन हाई, ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए हो गया जब तक कि पिन को हम 2 नंबर पिन को लो नहीं करेंगे। अब हमें कितने टाइम तक ये स्टेटमेंट कंटिन्यू रखना है, हमने लिखा डिले। डिले हमें कितना टाइम देना है, तो हमने यहाँ टाइम वेरिएबल एक टी माना था, तो वही वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर लेंगे टी, और टी की वैल्यू हम सेट कर देंगे। सेमीकोलन का ध्यान रखना है, हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन। टी की वैल्यू हम सेट कर देंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे डिले के अंदर जो टाइम लिखा जाता है ब्रैकेट में वो मिली सेकेंड में होता है।
मतलब जो भी वैल्यू आप लिखोगे मिली सेकंड में, तो 1 सेकंड के लिए आपको कितना यूज करना पड़ेगा? 1 सेकंड के लिए यूज करना पड़ेगा आपको 1000। मतलब 1000 लिखोगे तो इसका मतलब है 1 सेकंड। तो हमें अगर 0.5 सेकंड के लिए इसको ग्लो करना है और 0.5 सेकंड के लिए इसे ऑफ रखना है, तो हमें यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे t की वैल्यू 500 सेट करना पड़ेगा, जिसका मतलब है 500 मिली सेकंड। तो 500 मिली सेकंड तक ये हाई तो रहा ही, और 500 डिले का मतलब ये नहीं है कि 500 मिली सेकंड के बाद ये वाला स्टेटमेंट काम करना खत्म हो जाएगा। डिले का मतलब ये है कि 500 मिली सेकंड के बाद इसके आगे वाला जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो स्टेटमेंट ऐसा है कि इसको खत्म करने वाला है, तो अपने आप ये स्टेटमेंट काम करना, पहला स्टेटमेंट काम करना बंद हो जाएगा। जैसे कि अब हमें एलईडी को ऑफ करना है, तो हमें उसकी भी कमांड लिखना पड़ेगा। सिर्फ डिले देने से ये नहीं हो जाएगा कि अपने आप ऑफ हो जाएगी, अब हमें ऑफ कराना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिजिटल राइट, और यहाँ पे अगेन 2 नंबर पिन को हमें क्या कर देना है? लो कर देना है, LOW, और सेमीकोलन का हर जगह ध्यान रखना है, सेमीकोलन लगा दिया। अब डिजिटल पिन हमारी क्या हो जाएगी? लो। अब यहाँ देखिए, अगर ये डिले नहीं लगाएंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ पैरेलल में काम करेंगे। तो हमें क्या करना है? पहले पहला स्टेटमेंट मतलब हाई करना है एलईडी को, उसके बाद कुछ टाइम का डिले देना है, उसके बाद सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, जो कि क्या कह रहा है कि एलईडी को लो कर दीजिए, और फिर इसके बाद हमें फिर से डिले दे देना है। डिले कितना देना है? वही हमारा t, जो t की वैल्यू लिखी हुई है, t का हमने डिले दिया और सेमीकोलन लगा दिया। अब चूंकि ये वॉइड लूप फंक्शन है, तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा, जो भी ये स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जो भी ये पूरे स्टेटमेंट लिखे हुए, ये एक बार एग्जीक्यूट होंगे और फिर यही के यही बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो अब हमारा पहला जो मिनी प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते थे वो यही था कि 0.5 सेकंड तक हमारी एलईडी ग्लो करे और 0.5 सेकंड तक ऑफ हो, और फिर यही प्रोसेस हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहे। तो अब हम इसको क्या करना चाहेंगे? इसी प्रोग्राम को हमें इंस्टॉल करना है किसमें? आर्डिनो बोर्ड में। चूंकि आर्डिनो बोर्ड हमारा ऑलरेडी केबल की सहायता से इस लैपटॉप से कनेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल दिख रहा है, ये कोड अपलोड का सिंबल है, और कोड अपलोड का सिंबल जब हमें दिख रहा है, तो चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी एलईडी है वो देखिए ग्लो नहीं कर रही है। चूंकि अभी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, अब हम कोड को अपलोड करते हैं। ये हमारा कोड को हम अपलोड करने जा रहे हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कोड हमारा हो चुका है अपलोड, और देखिए ये एलईडी 0.5 सेकंड के लिए ग्लो हो रही है, 0.5 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है, फिर 0.5 सेकंड के लिए ग्लो, 0.5 सेकंड के लिए ऑफ। अब हम अगर चाहें कि ये टाइमिंग हमें चेंज करना है, ये वाली टाइमिंग 0.5 सेकंड के लिए जगह मान लीजिए हमें फास्ट करना है, इसको 100 मिली सेकंड तक ऑन और 100 मिली सेकंड तक ऑफ। तो हम इसको क्या कर देते हैं? 100 कर दिया हमने। देखिए यहाँ पे हमने 100 लिख दिया है। अब जब ये 100 लिख दोगे और फिर से कोड को अपलोड करोगे, देखिए हम फिर से कोड को अपलोड करते हैं, तो ये कोड अपलोड हुआ और ये एलईडी ब्लिंक हुई और कोड अपलोड हो गया। देखिए एलईडी की ब्लिंकिंग स्पीड बढ़ चुकी है। अगर हम इस स्पीड को स्लो करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसी को मान लीजिए हम 1 सेकंड तक ऑन और 1 सेकंड तक ऑफ रखना चाहते हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया? 1000 कर दिया, 1000 कर दिया। फिर से कोड को हम अपलोड करते हैं, यहाँ से अपलोड किया, देखिए 1 सेकंड तक ऑन, 1 सेकंड तक ऑफ, अगेन वही का वही हो गया। अगर आप चाहो कि नहीं हमें तो ऑन की टाइमिंग अलग और ऑफ की टाइमिंग अलग करना है,
तो फिर हमें ये डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेरिएबल डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें टाइमिंग अलग अलग यूज़ करना है। तो इसे हटा दीजिए। अब मान लेते हैं कि ऑन रखना है आपको कितने, 1 सेकंड के लिए, यानी कि 1000 मिली सेकंड, और ऑफ आप करना चाहते हैं सिर्फ 200 मिली सेकंड के लिए, मतलब बहुत कम टाइम के लिए ऑफ करना चाहते हैं। तो देखते हैं, कोड को अपलोड करते हैं, क्या होता है। देखिए ये अपलोड हो गया। देखिए ऑन ज़्यादा टाइम के लिए, ऑफ बहुत कम टाइम के लिए हो रही है। दिख रहा है आपको, ज़्यादा टाइम के लिए ऑन हो रही है एलईडी, ऑफ हो रही है कम टाइम के लिए। उल्टा करना चाहें, हम ऑफ कर देते हैं 200 मिली सेकंड के लिए, ऑन कर देते हैं 1000 मिली सेकंड, मतलब 1 सेकंड के लिए। तो अब ऑफ ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी, ऑन रहेगी कम टाइम के लिए। देखिए उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, ऑफ ज़्यादा टाइम के लिए रह रही, ऑन कम टाइम के लिए रह रही। तो इस तरीके से ये इस कोडिंग की सहायता से हम एलईडी को ब्लिंक कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला कोड हो गया, पहला मिनी प्रोजेक्ट हो गया। इसके बाद हम दूसरे मिनी प्रोजेक्ट की फ्लो चार्ट डायग्राम और उस कोडिंग सीखेंगे। चलिए, तो सेकंड मिनी प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग करेंगे। इस प्रोग्राम में हमने दिया था आपको कि आपको क्या करना है, 0.2 सेकेंड तक जो हमारा एलईडी है वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ 3 टाइम्स ऐसा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगा। उसके बाद 2 सेकेंड के लिए एलईडी ऑफ ही रहेगी। फिर यही प्रोसेस बार बार रिपीट होना है, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ 0.2 सेकेंड के लिए, देन फिर 2 सेकेंड तक ऑफ रहेगी, फिर 0.2 सेकेंड के लिए ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो देखिए अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमें 2 टाइम की जरूरत पड़ेगी। एक टाइम तो 0.2 सेकेंड ऑन ऑफ, तो एक हमारा कोई टाइम हो जाएगा, लेट x मान लेंगे हम, और दूसरा जो हमारा टाइम होगा उसको हम लेट y मान लेंगे। तो दूसरा टाइम कौन सा होगा, जो 2 सेकेंड के लिए हमें ऑफ रखना है, तो 2 वेरिएबल अलग अलग यूज करना पड़ेगा। एक और वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, चूंकि हमें 0.2 सेकेंड के लिए ऑन ऑफ, फिर ऑन ऑफ, फिर ऑन ऑफ, तो हम ऑन की कमांड देंगे, ऑफ की कमांड देंगे, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ की 3 बार कमांड दें। इससे अच्छा है एक फॉर लूप लगा लेंगे, उसमें i इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक लिख देंगे। एक बार ऑन कराएंगे, एक बार ऑफ कराएंगे, और फॉर लूप को i इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक एग्जीक्यूट करा देंगे, तो वो 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ हम फ्लो चार्ट में 3 बार ही लिख के दिखाएंगे। वहां चाहो तो आप 3 बार कर सकते हो, या फिर फॉर लूप की सहायता से कर सकते हो। दोनों प्रोसेस हम आपको सिखा देंगे। तो यहाँ से वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद सबसे पहले हमें सेटअप करना है, पिन मोड को सेट करना है। तो जैसे अगर हम 2 नंबर पिन को यूज करेंगे यहाँ पे, तो 2 नंबर पिन से एलईडी को ग्लो कराना है, मतलब डिजिटल पिन जो 2 नंबर की है उसको हमें आउटपुट मोड पे सेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम वॉइड लूप की बात करेंगे। वॉइड सेटअप फंक्शन हो गया, उसके बाद वॉइड लूप की बात करेंगे। तो वॉइड लूप में हमें सबसे पहले क्या करना है, एलईडी को ऑन करना है, उसकी कमांड देंगे, प्रोग्राम में देखेंगे। देन ऑफ डिले रखना है, कितने सेकंड का, 0.2 सेकंड का। फिर एलईडी को ऑफ करना है, फिर 0.2 सेकंड का डिले, फिर एलईडी हमारी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। फिर हम देंगे 0.2 सेकंड का डिले, फिर से हमारी एलईडी ऑन होगी, ऑफ हो जाएगी, और फिर हम 0.2 सेकंड का डिले देंगे। इसके बाद फिर से हमारी एलईडी ऑन होगी, फिर से हम 0.2 सेकंड का डिले देंगे, डिले दिया, और उसके बाद फिर से हमारी एलईडी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने के बाद एक 0.2 सेकंड का डिले देंगे। अब ये हमारा 3 बार प्रोसेस हो गया। देखिए, एक बार ऑन ऑफ, फिर एक बार ऑन ऑफ, 2 बार हो गया, फिर एक बार ऑन ऑफ, 3 बार ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो गया। डिले भी दे दिया 0.2 सेकंड का। अब हमें एक और डिले देना है 2 सेकंड का। तो अगेन हम एक 2 सेकंड का डिले यहाँ पे फिर से दे दें, या फिर एक ही साथ में 2.2 सेकंड का डिले दे दें, तब भी चलेगा। बस ये प्रोसेस हमें करना है, और इसके बाद हमारा यही लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो ये हो गया है हमारा फ्लो चार्ट डायग्राम। इसी की सहायता से हम आगे प्रोग्रामिंग देखेंगे, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करना। तो अब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ये हमने वॉइड सेटअप और वॉइड लूप दोनों फंक्शन को पहले से लिख के रखा है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हम बता चुके हैं। वेरिएबल हम इंटीजर में डिक्लेयर कर देते हैं, एक x ले लेते हैं,
एक y ले लेते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉइड सेटअप में हमें वही पिन मोड सेट करना है, तो PIN कैपिटल ODE पिन मोड, और ब्रैकेट में 2 नंबर पिन को हमें क्या कर देना है, हाई कर देना है। 2 नंबर पिन को आउटपुट की तरह यूज करना है। 2 नंबर पिन को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे पिन मोड सेट करना है यहाँ पे, तो ये आउटपुट मान लिया हमने 2 नंबर पिन को। अब हमें वॉइड लूप में हमें क्या करना है, 200 मिली सेकेंड यानी कि 0.2 सेकेंड के लिए ऑन करना है एलईडी को और 0.2 सेकेंड के लिए ऑफ करना है। तो हम डायरेक्टली एक बार में लिख देते हैं। देखिए डिजिटल राइट टू 2 नंबर पिन को हाई किया हमने, उसका डिले रखा x और x की वैल्यू हमें 200 मिली सेकेंड यानी कि 0.2 सेकेंड लेना है। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू हम कितना ले लेंगे, 200 ले लेंगे। ये हमने बताया था मिली सेकेंड में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगी 200 मिली सेकेंड के लिए। उसके बाद हम सेकेंड कमांड हमने क्या दी है, लो दी है। तो 200 मिली सेकेंड तक ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 200 मिली सेकेंड का डिले होने के बाद फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि लो कर दे रहा है उसी एलईडी को। फिर 200 मिली सेकेंड बाद क्या होगा, अब अगेन इसके नीचे कोड लिखना है। तो आप चाहो तो यहाँ फॉर लूप ऊपर ही लगा दो, लेकिन अभी हम बिना फॉर लूप के बताते हैं, तो यही चीज को हमें अब 3 बार लिखना पड़ेगा। तो हम कॉपी पेस्ट 3 बार कर देते हैं कि ऑन ऑफ 3 बार होगी, ऑन ऑफ 3 बार हम इसको क्या कर लेते हैं, ऑन ऑफ कर लेते हैं। और इसके बाद लास्ट में हमें एक और डिले देना पड़ेगा। आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो, नहीं तो एंटर मार के भी लिख सकते हो। तो चूंकि कर्ली ब्रैकेट नीचे चला जाएगा इसलिए हम यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम फिर से एक डिले का यूज कर लेते हैं और दूसरा डिले उसको, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका स्टेटमेंट खत्म हो गया। चाहो तो आप इन सभी को एक लाइन में लिख लोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन मैं अलग अलग लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। y लिख दिया और इसके बाद सेमीकोलन का विशेष ध्यान रखना है हर स्टेटमेंट के बाद। अब y की वैल्यू हमें कितना लेना है, 2 सेकेंड यानी कि 2000 मिली सेकेंड में लिखा जाता है। ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस कोड को अपलोड करना है। तो हमारी केबल चूंकि हमने कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, हमें केबल कनेक्ट करना है और वो सारा सेटअप जो हमने बताया था, क्या सेटअप देखना होता है यहाँ पे वो हमने बताया था। टूल्स में जाके वो सारी चीजें चेक करना कि हमारा जो ऑर्डिनो यूनो है वो सिलेक्ट है कि नहीं और पोर्ट सिलेक्ट है कि नहीं। तो ये तो सब हमने कर लिया। अब हम फिर से क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो अपलोड कोड के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए अभी तो कोई एलईडी ब्लिंक नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही हम कोड को अपलोड करते हैं तो देखिएगा ये कोड अपलोड हो गया। ये देखिए 3 बार एलईडी ग्लो और फिर 2 सेकंड के लिए ऑफ, फिर 3 बार एलईडी ग्लो 2 सेकंड के लिए ऑफ, 3 बार एलईडी ग्लो 2 सेकंड के लिए ऑफ। अगर हम चाहें तो यहाँ x की वैल्यू बदल के, देखिए ये x की वैल्यू जो 200 मिली सेकेंड है उसको हम 100 मिली सेकेंड कर दें तो और फास्ट हो जाएगा। फिर से कोड अपलोड करें तो ये देखिए स्पीड फास्ट हो गई और 2 सेकंड तक ये ऑफ ही है। आप चाहो तो ये 2 सेकंड को भी चेंज कर सकते हो, y की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। सेम कोड को आप चाहो तो फॉर लूप की सहायता से भी चला सकते हो। चलिए फॉर लूप की सहायता से आपको बताते हैं। तो फॉर लूप की सहायता से आपको क्या करना है, अभी यहाँ 200 ही रख देते हैं। ये जो 3 बार हमने लिखा है इन 3 बार को हम डिलीट कर देते हैं, ये सब हटा देते हैं। सिर्फ ये डिले एक अलग है, y वाला जो 2 सेकंड के लिए है। अब ये एक बार ऑन और एक बार ऑफ, और ऑन का डिले और ऑफ का डिले ये बार हमने यहाँ पे लिखा है। और एक फॉर लूप ले लेते हैं हम, यहाँ पे एक फॉर लूप FOR, और फॉर लूप आपने सी प्रोग्रामिंग में या C++ में सीखा होगा। एक वेरिएबल और आपको i यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर, तो कॉमा i, जिसकी वैल्यू फॉर लूप में हमें i = 1 से लेके कहाँ तक चलाना है, i = 1 सेमीकोलन।
आई को कहाँ तक चलाना है, लेस देन और इक्वल टू 3 तक, जिससे ये 3 बार चले, और सेमी कॉलन, और यहाँ पे क्या कर देना है, आई प्लस प्लस और ब्रैकेट बंद। और अब आपको फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो फॉर लूप का यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आपको खत्म करना पड़ेगा। तो फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट खत्म। फॉर लूप लगाने से फायदा आपको ये हो जाएगा कि आपने जो 3 बार ब्लिंकिंग की, वो 3 बार की जगह आप ब्लिंकिंग 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितने बार भी कर सकते हो। इस आई की वैल्यू को कहाँ तक आपको एग्जीक्यूट कराना है। अगर 3 की जगह 4 कर दोगे तो 4 बार एग्जीक्यूट होगा, 4 बार ब्लिंक करेगा और फिर ऑफ रह जाएगा। तो अभी देखते हैं, यही कोड हम फिर से अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी तो ऑलरेडी पुराना वाला चल रहा है ये, जिसमें कि आपने पहले जो कोड अपलोड किया था। अब हमने इसकी x की वैल्यू फिर से चेंज कर दी है। अब हम फिर से इसी कोड को अपलोड कर रहे हैं x की सहायता से, इसकी फॉर लूप की सहायता से। तो देखिएगा, देखते हैं, देखिए ये कोड हमारा अपलोड हो गया और वही फिर 200 मिली सेकेंड के लिए ब्लिंक कर रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और 2 सेकेंड के लिए ये ऑफ रह रहा है। 200 मिली सेकेंड ऑन, 200 मिली सेकेंड ऑफ, ऐसा 3 बार हो रहा है। फिर ये 2 सेकेंड के लिए ऑफ रह रहा है। आप देखिए यहाँ पे फॉर लूप में आई की वैल्यू अप टू, ये जो अप टू 3 है ना, लेस देन और इक्वल टू 3, इसकी जगह अगर आप 5 कर दोगे ना, तो फिर जैसे ही हम कोड को रन करेंगे तो ये 5 बार तक ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगा और फिर ऑफ रह जाएगा। देखना, ये किया हमने, देखो 5 टाइम्स हुआ फिर ऑफ है, फिर 5 टाइम्स हुआ फिर ऑफ है। तो ये फायदा हो जाएगा फॉर लूप का कि हम कितनी बार भी कर सकते हैं। हमें ये बार बार डिजिटल राइट नहीं लिखना पड़ेगा कि लो करना है कि हाई करना है। और स्पीड को अगर कम ज़्यादा करना है तो ये x की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो या y की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए अब हम थोड़ा और फास्ट स्पीड कर देते हैं, 50 मिली सेकेंड कर देते हैं तो और फास्ट हो जाएगा। देखिए, बहुत फास्ट स्पीड हो गई। अगर आप चाहें तो यहाँ y की वैल्यू भी चेंज कर दो, जो ऑफ टाइम है वो 2 सेकेंड की जगह 1 सेकेंड कर सकते हैं। तो ये किया, तो ये अगेन हो गया। तो इस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम नई कोडिंग लेके आएंगे। तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों तक शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, ऑर्डर में वीडियो देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुरानी वीडियो के कॉन्सेप्ट रहते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, इससे वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें जो लोग कहीं पे जिनको पढ़ाई के लिए कोचिंग नहीं जाने को मिलता है, तो वो भी पढ़ सकें। थैंक यू सो मच, गुड लक।